नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो हम लोग का हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दक्षिण भारत के इतिहास। चैप्टर का क्या नाम है? दक्षिण भारत का इतिहास। चलिए ठीक है, तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाली संघर्ष का आरंभ किसने किया? क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्यों और पल्लवों के बीच जो लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था, उसको शुरू किसने किया? तो शुरू किसने किया? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय ने शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ठीक है, इसको दक्षिण बढ़ने से रोका। तो इसका जो आंसर होगा, यही आपका पुलकेशिन द्वितीय होगा। कौन होगा आपका? पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में चल रहे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा पर लिया तथा वातापी कोंडा, यानी इसका मतलब होता है कि वातापी का विजेता उपाधि धारण की? तो इसका जो आंसर होगा, 3 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन मालमन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो 4 का हो जाएगा आंसर, हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे, किस चालुक्य शासक ने चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो इसका जो आंसर होगा, 5 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन कर रहा है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पापनाथ का मंदिर पत्य ढक्कन का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? पापनाथ का मंदिर पत्य ढक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वातापी के चालुक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ। तो 9 का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, पल्लव होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया। वेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया। तो ऑप्शन होगा 10 का बी, राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमाद्वितीय 6। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की। कह रहा किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की। तो 12 का जो आंसर होगा हमारा डी होगा, अमोघ वर्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन करे कि मितक्षरा की विश्व वस्तु क्या है। ठीक है, मितक्षरा की विश्व वस्तु क्या है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था। कह रहा है कि राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था। तो क्या कहलाता था, हम आंसर देख लेते हैं। 14 का हो जाएगा आपका बी, राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो ये हमारा जो आंसर होगा 15 का, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो हमारा आंसर इसका होगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, सायन। ठीक है, कौन, तो सायन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। इसका जो आंसर होगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए, राजराजा प्रथम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप
सुम की विजय से किया। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप सुम की विजय से किया। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा राज राजा प्रथम। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस चोल शासक ने 1000 ईसा पूर्व में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया। क्वेश्चन कह रहा है कि किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्माण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया। तो ये हमारा 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा राज राजा प्रथम। चलिए वो 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चोल काल में किसने हिरण यज्ञभर्ग नामक त्यौहार का आयोजन किया था। कह रहा है कि चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक महादेवी का। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाना देशी निगम क्या था। क्वेश्चन कह रहा है कि नाना देशी निगम क्या था। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। ठीक है। इसका जो आंसर होगा दूर दूर के प्रदेश व विदेशियों के साथ व्यापार करने व्यापारियों का निगम। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चोल वंश। कौन सा होगा। तो चोल वंश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। कह रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चालुक्यों ने। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या है होयसल की राजधानी का नाम क्या है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर द्वार समुद्र। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। महाबलीपुरम। क्वेश्चन है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। कह रहा है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल्लवों की। ठीक है। इसका आंसर होगा पल्लवों की। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 का आंसर होगा बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था। तो हमारा आंसर इसका होगा 27 का ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
काकतीय, इसका आंसर होगा काकतीय। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कह रहा है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेगी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है सुगंध वृत्त। सुगंध वृत्त का मतलब होता है करों को हटाने वाला। सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की। कह रहा है कि किस शासक ने, चोल वंश का किस शासक ने सुंदर वृत्त की उपाधि धारण की। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 30 का आंसर होगा बी नंबर, राजेंद्र तृतीय, जो कुलोत्तुंग चोल प्रथम थे। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन करें, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, उत्तर मेकर। इसका आंसर होगा उत्तर मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वह चोल राजा कौन था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। क्वेश्चन कर रहा है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो 32 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एहोल प्रसति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। ठीक है, एहोल प्रस्थित का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि था। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। इसका जो आंसर होगा हमारा 34 का ऑप्शन नंबर बी, देवगिरी। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कह रहे चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शैव धर्म। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरय सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। कह रहा है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरय सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। इसका जो आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा, राजा प्रथम। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का भारत विधवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया। महाभारत का भारत विधवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया। तो 37 का आंसर होगा ए नंबर, पेरुंदे वनार। ठीक है, पेरुंदे वनार। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों
सत्य पगोड़ा, जिसको कहते हैं सत्य पगोड़ा, का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन कर रहा है कि मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने करवाया? इसका जो आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंदिर को राजसिंहेश्वर मंदिर का भी जाता है? किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा कांची का कैलाशनाथ मंदिर को। ठीक है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? कह रहा है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? इसका जो आंसर होगा 40 का ऑप्शन नंबर डी महिपाल प्रथम। 41 नंबर क्वेश्चन होगा किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? कह रहा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? तो 41 का आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए कृष्ण तृतीय। 42 नंबर क्वेश्चन है कि चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? क्वेश्चन कर रहा है कि चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा विजयालय। 43 नंबर क्वेश्चन है कि चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? ठीक है, कह रहे कि चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो इसका जो आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा पल्लव का। 44 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? कह रहा है क्वेश्चन कि युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो 44 का आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी क्षत्रिय शिखामणि। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? कह रहा है कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नाटक राज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका जो आंसर होगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर ए परांतक प्रथम। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया? कह रहा है कि अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया, तो मतलब किसने किया? तो 46 का आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राजराजा प्रथम। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? कह रहा है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाता था? चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाता था? इसका जो ऑप्शन होगा 48 का ऑप्शन नंबर डी कुलंजू। ऑप्शन नंबर डी कुलंजू। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया?
निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका जो आंसर होगा आपका 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा प्रथम ने। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। 51 है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका जो आंसर होगा 51 का ऑप्शन नंबर सी, मदुरई। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर डी, दंती दुर्ग। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो 53 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चोल राजाओं के पास। चलिए अगला 54 नंबर क्वेश्चन में आता है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? इसका जो आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, महाबलीपुरम। 55 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का है कि राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? इसका जो आंसर होगा 55 का सी होगा, तैलव द्वितीय। 56 नंबर क्वेश्चन है कि तंजौर का विदेश्वर या राजा राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? कह रहा है कि तंजौर का विदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिव जी का। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का ये क्वेश्चन 56 कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसी तरीके से चाहते हैं कि हिस्ट्री का चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।